नमस्कार दोस्त, लौटा है फिर से मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाला हूँ आज जियोग्राफी क्लास 11th की चैप्टर फर्स्ट है हमारा। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसके अंदर दोस्तों हमने बात किया था कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर व्हाट इज जियोग्राफी, जियोग्राफी होता क्या है, एंड मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताया था इसके बारे में। तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड पार्ट है। चलिए क्लियर है, तो चलिए इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे कि जियोग्राफी स्पेशली एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने पहले पढ़ा था आप सभी को। जैसे कि दोस्तों हॉडसन, जो कि एक जियोग्राफर जितने भी हुए उनमें सबसे जो मॉडर्न जियोग्राफी है उनके फेमस एक जियोग्राफर माने जाते हैं हॉडसन। क्या नाम है इनका? हॉडसन। मैं इनकी जो नेम की स्पेलिंग है दोस्तों वो थोड़ा याद रखना। इनका नाम है दोस्तों हॉडसन, हॉडसन नाम है इनका, हॉडसन। इनका ये कहना था कि जियोग्राफी एरियल डिफरेंशिएशन की बात करता है, यानी कि किस तरीके से इस प्लेस पे अलग एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पे अलग एटमॉस्फेयर होगा, इधर अलग एटमॉस्फेयर, यानी कि सभी जगह पे अलग अलग वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जानवर एनिमल सब जगह अलग अलग पाए जाते हैं। इसीलिए एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी करता है वही जियोग्राफी कहलाता है। और हमने ये भी समझा था कि जियो यानी कि पृथ्वी, अर्थ एंड ग्राफोज, ग्रीक के ग्राफोज वर्ड से ग्राफी बना है और इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि डिस्क्राइब करना। जो अर्थ के बारे में बताता है जियोग्राफी कहलाता है। और हम यानी कि अर्थ हमारा घर है, हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग्स का, जो भी जीव इस धरती पे रहते हैं उन सबका घर है। और हमारा यानी कि मानवों का, मानव मतलब ह्यूमंस का घर है ये अर्थ। ठीक है, ये दोस्तों हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था, ये सब पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। एक टॉपिक दोस्तों और है जो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कि व्हाई शुड वी स्टडी क्या जियोग्राफी, क्यों पढ़ते हैं हम जियोग्राफी। तो बेसिक हम पढ़ ही रहे हैं तो ये भी हम थोड़ा टॉपिक कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं, वी लिव्स ऑन दी अर्थ सरफेस। क्यों? क्योंकि हम अर्थ के सरफेस, हम भूतल पे रहते हैं, हम धरातल पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। आवर लिव्स आर अफेक्टेड मैनी वेज बाई आवर सराउंडिंग। मान लो हम अर्थ के इस कोने में रहते हैं, तो इस जगह पे हम रह रहे हैं तो यहाँ की एटमॉस्फेयर, यहाँ की एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों से हम कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। क्लाइमेट से, मान लो कि यहाँ पे बारिश आ रही है, यहाँ पे बारिश नहीं आ रही है, यहाँ पे धूप है, यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा है, यहाँ पे रेनफॉल है, यहाँ पे स्नोफॉल है, तो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हम, क्योंकि जियोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए हमें? क्योंकि जियोग्राफी में बताता है किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये भी बताता है, और हम सरफेस पे रहते हैं तो इसलिए हमें इन रिसोर्सेज का यूज करना पता भी होना चाहिए। एंड दोस्तों प्रिमिटिव सोसाइटीज सब्स्टिट्यूटेड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थे, प्रिमिटिव मतलब आदि मानव जो हुआ करते थे, वो सब किस पे डिपेंड हुआ करते थे दोस्तों? ऐसे प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड हुआ करते थे। फूड, शेल्टर्स हो गए, ड्रेस आर एंड डिपेंडिंग, सब क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट पर डिपेंड करता था कि क्या खाना है, कैसे जगह पे रहना है। बारिश हो रही है भाई तो अच्छे से है ना, शेल्टर वेल्टर अच्छे से बना कर रहना पड़ेगा। धूप धाप है तो पेड़ को नीचे रहना पड़ेगा। तो ये सब डिपेंड करता है उस समय के क्लाइमेट पे। ठीक है, इसलिए हमें जियोग्राफी पढ़ना चाहिए जो हमें बताता है। एंड क्रॉपिंग पैटर्न इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि दोस्त कभी कभार क्या होता है, कहीं की मिट्टी किसी तरीके की होती है, कहीं की मिट्टी काली है। जैसे कि कॉटन की खेती करनी है हमें तो राजस्थान में जाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में मिट्टी काली होती है, कॉटन की खेती अच्छे से हो जाती है। हमें गन्ना चाहिए, शुगर केन चाहिए तगड़ी मात्रा में, तो हमें यूपी में जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा आ जाता है वहाँ पे। तो क्रॉपिंग का भी अलग मैटर है। जैसे कि ये दोस्त एक समय था जब बिहार के चंपारण के अंदर नील की खेती, इंडिगो हुआ करता था, लेकिन क्या आज हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये डिपेंड करता है प्लेस के ऊपर, और जो कि हम जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। टू नो द चेंज क्या टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम, किस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। भू समय, भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स, जियोलॉजी, ये सब जियोग्राफी का पार्ट होता है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो ये भी हमें ये बताता है। एंड लैंड्स और पीपल के बारे में जानकारी देता है, यानी कि भूमि और लोगों के बारे में, यानी कि लोग क्या एक्टिविटी करते हैं और लोगों के एक्टिविटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है जियोग्राफी की, यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर, ये भी हमें बताता है ये। एंड डेवलप स्किल्स टू कन्वर्ट ग्लोब टू मैप। अगर हम जियोग्राफी नहीं पढ़ पाएंगे तो दोस्त हम ग्लोब को मैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इतनी नॉलेज कहाँ से आ पाएगी? इसलिए जियोग्राफी का नॉलेज होना
बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड है विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारे पास एक विजुअल सेंस है इस समय अर्थ सरफेस का, कि हम एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि नहीं हमारे अर्थ पे ये है इस तरीके से, है ना। हम इसको एक मैप में, एक इमेजिनेशन है हमारी तरीके से कह सकते हैं हम, और हम पूरी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने मन के अंदर, उस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट यानी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। ये जो नोट्स आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल नोट्स है, क्योंकि इसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म जियोग्राफी, एंड आपको पता है एरिस्टोटल के बारे में आपको पहले बताया था मैंने। तो ये सब ऐसे तमाम क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्क्स के भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे नोट्स हैं, इसको लिंक दे दिया मैं नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, यानी कि जियोग्राफी जो यानी कि भूगोल समाकलन विषय के रूप में, समाकलन विषय के रूप में, इंटीग्रेटिंग, इंटी जुड़ा हुआ होना, ग्रेटिंग यानी कि आपस में जुड़ा हुआ होना। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? आपस में किसी और चीज से जुड़ा हुआ होना। वर्ड्स का मतलब आपको समझना है पहले। एंड समाकलन, समा किसी और चीज में समा जाना, समा जाना, तेरी आत्मा मेरे में समा गई, किसी और चीज से मिला हुआ होना। वर्ड का मतलब तो ये है। तो भूगोल समाकलन विषय के रूप में, जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एक चीज समझना होगा दोस्त, आज किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से अपना विकास कर लिया गया, नई नई इन्वेंशन हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरा विश्व ग्लोब क्या बन गया? एक विलेज बन चुका है, एक विश्व, पूरा एक समुदाय, गांव बन गया है। हम कहीं की भी इंफॉर्मेशन, एक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन तगड़ी हो चुकी है दोस्त, कि विजुअल मीडिया आ चुकी है, आज तमाम तरह की जानकारी हम चुटकी में ले लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत डेवलपमेंट आज हो चुका है। ये सब तो यही है, लेकिन एक तरीके से हम समझते हैं पहले कि जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। मैंने आपको बता दिया कि ये जो टॉपिक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो जियोग्राफी है, इसके संबंध, इसके रिलेशन और भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट से है, यानी कि ये और भी सब्जेक्ट बनकर बना हुआ है। जैसे जियोग्राफी को हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाता है, किसके साथ? हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाता है, इतिहास के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, इट अटेम्प्ट्स ए स्पेशियल सिंथेसिस। अब यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है? स्पेशियल। ये स्पेशियल का मतलब क्या होता है? चलिए मुझे बताइए फटाफट। स्पेशल का मतलब होता है स्थान, स्थान यानी प्लेस। एंड इसके बाद है हिस्ट्री अटेम्प्ट्स एंड टेम्पोरल सिंथेसिस, यानी कि दोस्त जो आपका वर्ड है जियोग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय पता है ना, जियोग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट से यानी कि और भी सब्जेक्ट से ये इंटीग्रेटिव जुड़ा हुआ है। ये इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरह के दोस्तों ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, किससे? हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इंटीग्रेटिंग, ये इंटीग्रेट हुआ पड़ा है हिस्ट्री के साथ, जिसके अंदर हमने इसको 2 पार्ट्स में, यानी कि सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संश्लेषण करना, एनालाइज करना टॉपिक को, सिंपल वर्ड में ये समझना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे स्पेशियल सिंथेसिस यानी कि स्थान, एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, और समय का मतलब सिंपल टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या निकला? जब हम किसी भी प्लेस, किसी भी जगह के बारे में स्टडी करते हैं कि वहाँ की एटमॉस्फेयर क्या है। अब एग्जांपल जरा दोस्त हम यहाँ पे लेते हैं। मान लो कि मैं अर्थ के इस कोने में जाता हूँ, यहाँ की एटमॉस्फेयर कुछ और होगी, यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और होगा, यहाँ पे एनिमल्स, यहाँ पे प्रजातियाँ, यहाँ पे जीव जंतु कुछ और पाए जाएंगे, होगा ऐसा। सेम इसी तरीके से जब मैं इस कोने में आऊँगा तो यहाँ पे इलाका ठंडा होगा, यहाँ का इलाका गर्म होगा, यहाँ पर रेनफॉल होगा, यहाँ पे स्नोफॉल होगा, यहाँ पे लोग बड़े बड़े होंगे, यहाँ के लोग काले होंगे, यानी कि सब जगह अलग अलग कुछ चीज़ पाया जाएगा। तो ये हम देखते हैं प्लेस के बेस पे, इसको बोलते हैं स्पेशियल सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है? स्पेशियल, स्पेशियल TIAL स्पेलिंग है, TIL है, ध्यान रखना। स्पेटियल मत बोलना इसको, स्पेटियल, स्पेशियल बोला जाता है इसको। तो स्पेशियल सिंथेसिस यानी कि स्थान के बेस पे क्या करना? अलग अलग जगह के डिफरेंशियल जो एरिया है हमारा, उनकी स्टडी करना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। समझ में आ गया आप सभी को? एंड सेकेंड हमारे पास टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल काल के बेस पे कि उस काल में क्या था, इस काल। देखो जियोग्राफी का स्टडी हम 2 तरीके से करते हैं। एक प्लेस के बारे में पढ़ के कि इस प्लेस पे ये पाया जाता है, इस प्लेस पे, जैसे कि हम पर्वत, पठार, नदियाँ वगैरह ऐसा पढ़ते हैं। अफ्रीका में ये है सहारा,
एंड यूरोपियंस में ये, लैटिन अमेरिकन में ये, एशियन में ये, हम इसे सब देखते हैं। ये तो अलग अलग रीजन में अलग अलग एटमॉस्फेयर पाया जाता है। जब दोस्तों हम टेम्पोरल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं काल की, कि किस टाइम पीरियड के अंदर क्या पाया जाता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैं दोस्तों इंडिया का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमने कुछ हो, यानी कि हिस्ट्री को एज अ काल में देखना कि इस टाइम पीरियड के अंदर इतने, यानी कि सन 1000 में ये था, सन 1500 में ये था, यानी कि उसको टाइम पीरियड में डिवाइड करना और उसके बेस पे जो उस समय के सिस्टम, यानी कि जो राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, उस समय के काल को एज अ जियोग्राफी के अंदर स्टडी करना। जैसे एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर आते हैं हम, जब हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है, हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो टाइम, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड पता है क्या है, 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड जो हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता खत्म होता है तो वैदिक एज आ जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ते हैं हम। इसके वैदिक एज के बाद उत्तर, यानी कि पोस्ट वैदिक एज आता है। फिर मौर्यन एम्पायर आता है, मौर्यन एम्पायर खत्म होता है दोस्त, उसके बाद बताओ क्या आता है, मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, फिर जितने भी एम्पायर हैं अलग अलग आने स्टार्ट हो गए। जैसे कि दोस्त ये खत्म, फिर कुषाण आ गया, फिर गुप्त आ गया, फिर कनिष्क आने एक एक करके स्टार्ट हो गए, हर्षवर्धन का काल आना स्टार्ट हो गया। तो टाइम पीरियड के अंदर हम स्टडी करते हैं, टाइम ये चलते जाता है। फिर दोस्तों एक तरह समय आता है कि 712 में आके 712 टाइम पीरियड में मिडिएवल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई, जिसके अंदर अब सिंध पे आक्रमण होता है। सिंध पे जब आक्रमण होता है 712 ईस्वी के अंदर बता रहा हूँ मैं, जब आक्रमण होता है तो फिर मोहम्मद बिन कासिम फिर यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। दैन फिर दोस्तों आगे चल के फिर इनका शासन स्टार्ट हो जाता है, फिर खिलजी बिलजी का शासन, महमूद गजनवी का अटैक होना स्टार्ट, ये सब चलता है। उसके बाद आपका ख़त्म होता है ये, और उसके बाद आगे चल के खिलजी बिलजी का जैसे ख़त्म हुआ, राजपूतों का शासन ये सब चलने लग गया। एंड उसके बाद इनका ख़त्म हुआ राजपूतों वगैरह का, पृथ्वीराज चौहान 12वीं 13वीं शताब्दी, आपको 12 और 13 सेंचुरी, यानी 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी चलते रहा। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर राजपूतों जब खत्म हुए तो उसके बाद मुगल आ गए, मुगल जब गए तो ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश गए तो हमारा राज चल रहा है। तो टाइम पीरियड के बेस पे जियोग्राफी को कनेक्ट करके इनका स्टडी करना, ये होता है टेम्पोरल सिंथेसिस, और ये होता है स्पेशियल सिंथेसिस, जिसके अंदर स्थान, अब देखो प्लेस तो वही है, प्लेस वही है। जैसे कि मैंने कहा मगध, किस पे दोस्तों हम बात करते हैं पहले मगध पे। अब मगध प्लेस वही है, जो कि जिसको दोस्तों आज बिहार कहते हैं, मगध तो वही है, लेकिन मगध के ऊपर राजा ने जिन्होंने शासन किया वो अलग अलग है। मगध के ऊपर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने भी राज किया, अशोक ने भी राज किया, बिंदुसार ने भी राज किया, बिम्बिसार ने भी राज किया, तमाम अजातशत्रु ने भी राज किया, सभी राजाओं ने राज किया। इसके बाद तमाम जो कनिष्क, कुषाण, सब के सब आते गए, राज किया इन्होंने, किया ना राज। तो इसी तरीके से दोस्तों ध्यान रखना है आप सभी को कि एक होता है प्लेस के बेस पे कि अफ्रीका, एशिया, तमाम एरियाज के मैं बात कर रहा हूँ। एग्जांपल के लिए आपको बस मोटा माटी समझ में आ जाए कि इस प्लेस के हिसाब से एटमॉस्फेयर में चेंजेस देखना, एंड समय टाइम पीरियड के दौरान, इस राजा के दौरान इस समय का एटमॉस्फेयर कैसा है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड के अंदर टाइम काल, यानी कि टाइम जोन को देख, स्पेसिफिक टाइम पीरियड को देखा जाता है, और इसके अंदर स्पेसिफिक किसी प्लेस को देख के जियोग्राफी के अंदर उसकी एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है। बट सिंपल बस आपको इतना ही समझना है। ठीक है, इट्स अप्रोच इज होलिस्टिक इन नेचर। होलिस्टिक इन नेचर का मतलब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये स्पेशियल एंड टेम्पोरल है, यानी कि इसका जो नेचर है वो काफ़ी बड़ा है ना। अब मैंने बताया आपको कि स्पेशियल में हम प्लेसेस को देखते हैं, तो भाई पृथ्वी इतनी अर्थ भाई बड़ा भी तो है यार, तो हम कितनी चीज़ को स्टडी करेंगे जियोग्राफी के अंदर। इसलिए जो इसका नेचर है वो होलिस्टिक है। होलिस्टिक मतलब होता है समग्र, और समग्र मतलब होता है काफ़ी बड़ा इसका नेचर है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर बहुत कुछ स्टडी किया जाता है। एक तरफ से कह लो कि ज्योग्राफी हम साइंस के जोड़ लो साइंस से, ठीक है। एज ए साइंस सब्जेक्ट बहुत सारे पोर्शन साइंस के भी आ जाते हैं इसके अंदर, भी हम पढ़ेंगे नेचुरल साइंस के बारे में। इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, यानी कि जो वर्ल्ड है वो इंटरडिपेंड है अदर सोर्सेस, यानी अदर सब्जेक्ट्स पे। जैसे कि ये जियोग्राफी है, अब आप खुद देखो दोस्तों, जियोग्राफी कितने सारे सब्जेक्ट पे डिपेंड है। मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बोटोनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तमाम तरह के सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देख जाएंगे, इन सब से रिलेटेड है। हिंदी में बच्चे वाला यहाँ पे देख सकते हैं, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भू विज्ञान, गणित विज्ञान। अब वर्ड से ही पता चल रहा है कि उस हम सब्जेक्ट के अंदर क्या स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब जगह आपको वर्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि राजनीतिक शास्त्र है,
यार ठीक है, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या यानी कि किस जो जनसंख्या का पोर्शन है, पॉपुलेशन का पोर्शन वो कितना, ये यानी कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना स्पेसिफिक एक पर्पस होता है। वैसे दोस्तों सेम ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। आइए दोस्तों साइंस वाला पार्ट यहाँ पे, फिजिकल जियोग्राफी एंड नेचुरल जियोग्राफी, ये दोनों पोर्शन अलग अलग हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं, देन नेचुरल साइंस को समझेंगे। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल मतलब जो भी फिजिकल, जो भी हम छू सकते हैं, जो हमें दिख रहा है, जैसे महासागर, पर्वत, पठार, स्थलमंडल, भूमि, मृदा, मिट्टी, ये सब दिख रहा है हमें। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, सुना होगा आपने ये कंसेप्ट, क्लास 8 क्लास में पढ़ा होगा। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। स्थलमंडल के अंदर पृथ्वी का पूरा ठोस पार्ट आता है, सॉलिड पार्ट आता है। वायुमंडल दोस्तों हमारी पूरी वो आवरण जिसमें पृथ्वी ने चारों तरफ से ढका हुआ है, मौसम पूरा हमारा गैस सारे आ जाते हैं। एंड जलमंडल जहाँ पे पूरा पानी है, जल वाला पार्ट, ठीक है। तो फिजिकल जियोग्राफी का मतलब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब के सब फिजिकल जियोग्राफी, हम इसको छू सकते हैं, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी है, क्लियर है। एंड एक एग्जांपल है जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, सरफेस हो गया, बायोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, जियोग्राफी ह्यूमन्स, ये सब के सब क्या है, फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है ये सब। इसमें फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल 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 हमारी फिजिक्स, फिजिकल जो भी चीज़ हमें दिख रहा होता है, टोटल फैक्ट्स की बात करता है ये, ठीक है। एंड अगर हम स्कोप की बात करें फिजिकल जियोग्राफी की, तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारे पार्ट कवर किए जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट है नेचुरल साइंस का। नेचुरल, प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक रूप से दिख रही है आप सभी को, इन सब की स्टडी करना नेचुरल साइंस कहलाता है। लेकिन नेचुरल साइंस एक साइंस का सब्जेक्ट है, एज अ साइंस रूप में इसको स्टडी किया जाता है नेचुरल साइंस। क्यों? क्योंकि नेचुरल साइंस के और भी ब्रांचेस है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया। आपको ये तो नहीं पढ़ना क्योंकि हम नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं एज अ रिलेशन ऑफ सोशल साइंस। तो हम जब सोशल साइंस के साथ रिलेशन को बताएंगे तो हम बताएंगे द सोशल साइंस फोकस ऑन द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटी। सोशल साइंस समाज यानी कि समाज पे और इंसानों पे बल देता है, यानी कि इनकी बात करता है, समाज सोसाइटी की बात करता है और ह्यूमंस की बात करता है। और नेचुरल साइंस ऑन द अदर हैंड किसकी बात करता है, फोकस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है, जो भी धरती पे आप सभी को, इस पूरे अर्थ सरफेस पे आपको दिख रहा है, इन सब की बात करता है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। जियोग्राफी एंड सोशल साइंस, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो जियो को इतिहास के साथ जोड़ते हैं। ये दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जोड़ा जाता है। एंड यहीं पे हॉटसन ने कहा है कि काल के अनुसार विवरण इतिहास है, जबकि स्थान के अनुसार विवरण भूगोल है। अभी दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि काल में बात आती है टेम्पोरल की और स्थान में बात आती है स्पेशियल की, वही वाली बात आपको ये ध्यान रखना है। तो जब हम काल टेम्पोरल के अकॉर्डिंग जब स्टडी कर रहे हैं तो वो इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। किसमें? काल के अकॉर्डिंग। अभी बताया था मैंने आपको, काल यानी कि टेम्पोरल के अकॉर्डिंग जब स्टडी कर रहे हैं तो वो इतिहास, हिस्ट्री कहलाता है। एंड जब स्थान स्पेशियल प्लेस के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। समझ में आया सभी को, वो जियोग्राफी कहलाता है। कौन कह रहा है ये हॉटसन कह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी फेमस फिलोसफर रहे भी है, साथ ही दोस्तों ये जियोग्राफर रहे। एंड हिस्ट्री बाई एज इज हिस्ट्री, वाई लोकेशन बाई डिस्क्रिप्शन इज जियोग्राफी, ठीक है। ये किसने कहा है? रिचर्ड हॉटसन ने कहा है। ये रहे भाई ये बंदे, क्लियर है। जियोग्राफी इज इन फैक्ट, क्या कहा है दोस्तों इसमें, इंसेपरेबल फ्रॉम हिस्ट्री विच प्रोड्यूस इट। वाह भाई क्या डेफिनेशन है। हिस्ट्री ने ही जियोग्राफी को बनाया है, हिस्ट्री से ही जियोग्राफी पैदा हुआ है। और इस तरीके से जियोग्राफी को हिस्ट्री से सेपरेट यानी कि अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इनसेपरेबल है ये, ठीक है, अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जियोग्राफी हिस्ट्री का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जब भी हम कहीं की हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं तो जियोग्राफिकल कनेक्शन पढ़ रहे होते हैं, जियोग्राफिक इम्पैक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए दोनों के अंदर गहरा रिलेशन ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही पॉलिटिकल के साथ ही, जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम राजनीतिक शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं, राज्य स्टेट के बारे में, गवर्नर के बारे में एंड स्टेट पॉपुलेशन के बारे में, ये सब पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए ये भी जियोग्राफी का पार्ट हो जाता है। हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लोगों की पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, दोस्त रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इन तमाम तरह चीज़ों की बात करते हैं। तो ये सब के सब एक जियोग्राफी का ही पार्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर भी पर कैपिटा इनकम
पर पॉपुलेशन पे, यानी कितनी ज़्यादा है कितनी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ज्योग्राफी के अंदर स्टडी किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये सभी टॉपिक्स यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। सिंपल इस चैप्टर से में जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन सिंपल ये आता है कि जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब क्या है, पहले आपको ये बताएं, यानी कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में से आप क्या समझते हैं। पहला तो ये आएगा क्वेश्चन। एंड दूसरा जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से वो आता है क्रमबद्ध और प्रादेशिक जो विधि है इसमें अंतर बताऊं, यानी कि सिस्टमैटिक जियोग्राफी और रीजनल जियोग्राफी, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, जो कि इस वीडियो का थर्ड पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया है तो गुड एंड वेल, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट के अंदर जो भी मैंने बताया इसको कवर करूंगा। जो भी स्लाइड्स नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सीबीएसई बोर्ड में हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करो, सभी दोस्तों पे शेयर करो, ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप सभी को और दे पाऊँ सभी सब्जेक्ट्स की, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ठीक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब के, बायोलॉजी हो गया एंड मैथमेटिक्स हो गया, ये सब सारे सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। ठीक है, प्यार बनाए रखना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को थोड़ा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।